ये है जंगल और यहाँ पर एक ऐसे जानवर का राज है जिसे पूरी दुनिया लायंस के नाम से जानती है। पर लायंस की जिंदगी वो नहीं जो हम टीवी और मूवीज में देखते हैं। सच कहूँ तो ना ये अकेले रहते हैं और ना ही अकेले ये आते हैं। ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए गठबंधन का निर्माण करते हैं ताकि ये अपने वजूद को कायम रख सके और अपने साम्राज्य को बचा सके और अपने प्राइड को प्रोटेक्शन दे सके। और ऐसे गठबंधन को हम कहते हैं कोalition। वक्त के साथ हमने कई लायन कोalition के बारे में स्टडी की, जिसमें नॉच लायन कोalition, मपोको लायन कोalition, मचिंग लानीस इत्यादि सबसे अहम थे। लेकिन उनकी कहानी अब इतिहास बनकर रह चुकी है। और आज मैं आपको एक ऐसे लायन की स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। इससे पहले आपने लायंस के ऊपर कई सारी कहानी सुनी होगी, पर शायद ऐसी कहानी न आपने सुनी होगी न ही देखी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लायन का जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन एक शेर के जीवन में इतनी मुश्किल होने के बाद भी वो हार नहीं मानता है। और शायद यही वो खूबी होती है और एटीट्यूड होता है जो उसे एक जंगल का राजा बनाता है। और आज के इस वीडियो का हीरो तमाम ऑड्स को अलग करके अपने आप को साबित करने में सफल होता है, लेकिन उसके जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देता है। दोस्तों, ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बाकी वीडियोस के मुकाबले थोड़ा अलग है, इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो काफी शानदार है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहरहाल आज हम जिस लायन के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वुरामी लायन, जो एक अकेला सर्वाइवर है अपने कोalition का, जिसने अपने जीवन में उतार चढ़ाव को बहुत ही कम उम्र से देखना शुरू कर दिया था। और वह जिस गठबंधन में शामिल था उसमें 5 शेर और भी थे जो उसके अपने भाई थे, और इन सभी भाइयों का जन्म अलग अलग टाइम पे हुआ था। और वुरामी अपने भाइयों में सबसे बड़ा था और बहुत ही क्लेवर और एग्रेसिव लायन था, और बिल्कुल मखोलों की तरह उसमें वह सारी बातें थी जो उसे एक शानदार लीडर बनाती थी। और बड़ा होने की वजह से कोalition की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आने वाली थी। मो अपने भाइयों में बड़ा होने की वजह से कोalition की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन ऐसा कुछ हो उससे पहले मो और उसके भाइयों को 3 जीजेन लायंस ने उनके ही कोalition से भगा दिया। उन्होंने इस खतरे की थोड़ी सी भी तैयारी नहीं की थी, जिससे कि उन्हें अपनी छोटी उम्र में कोalition छोड़ना पड़ा। उनको कोalition में से निकालने के बाद 3 जीजेन लायंस ने वुरामी लायंस के साथ मीटिंग करनी शुरू कर दी। तीनों ही लायंस एम जीजेन गेम रिजर्व में अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करने में लगे हुए थे। टेरिटरी एक्सपैंड करते करते 3 लायंस को रास्ते में ही मो वुरामी कोalition मिल गया, जिसके कारण उन्होंने सभी यंग लायंस को वहां से भगा दिया और अपने अंडर में कोalition को ले लिया। 3 एम जीजेन लायंस अपने प्राइम टाइम में थे, जिसके कारण उनका सामना करना मो और उसके भाइयों के लिए आसान नहीं था। उनके बीच अगर लड़ाई हो जाती तो मो और उसके भाई मौत के घाट उतार दिए जाते, इसलिए थोड़ी होशियारी दिखाते हुए मो अपने भाइयों को लेकर वहां से भाग जाता है। मो और उसके भाइयों को शिकार करने में अभी महारत हासिल नहीं हुई थी। उन सबको अभी बहुत कुछ सीखना था और अपने साम्राज्य को बनाने के लिए बहुत से चुनौतियों का सामना करना था, और इसी वजह से उन्हें शिकार करने में बहुत मुश्किलें आ रही थी। और कम उम्र होने की वजह से दूसरे एडल्ट लायंस जो अपने प्राइम टाइम में थे अक्सर इनके लिए खतरा बने हुए थे, और बाय चांस ये अगर कभी शिकार कर भी लेते थे तो दूसरे कोalition के शेर इनसे इनका किया गया शिकार छीन लेते थे। सच कहूँ तो इनकी जिंदगी शुरुआत से ही काफी कठिनाइयों से गुजर रही थी। ऐसे हालात में मो बिल्कुल अपने आप को अकेला फील कर रहा था, क्योंकि उसके भाई उसे जरा भी सपोर्ट नहीं करते थे। हालांकि जब मो किसी तरह शिकार कर लेता था तो खाने सभी आते थे, लेकिन हाथ बटाने कोई नहीं आता था। कुछ दिनों तक यूं ही सभी का जीवन अच्छे से निकल रहा था, पर एक दिन जब एक वुरामी लायन की गन 3 जीजेन लायन को मिल जाती है, जिसके कारण वो उसके गन का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। वुरामी मेल लायन लेक के पास आराम कर रहा था, जिसकी वजह से वो 3 एम जीजेन लायंस की नजर में आसानी से आ जाता है, और फिर वो
बारी बारी से उसके ऊपर हमला करता है। शेर अपने ओपोनेंट के बैक पर हमला करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी पिछली बॉडी पैरालाइज हो जाए और दुश्मन को काफी ज्यादा डैमेज मिल सके या फिर सामने वाला शेर मारा जाए। 3 MGJ लायंस का सामना एक वरामी लायन अकेले कर रहा था। ऐसे में कुछ एलिफेंट्स और हिप्पोस फाइट रोकने के लिए बीच में आ जाते हैं और हिप्पो और एलिफेंट की दखल अंदाजी की वजह से फाइट कुछ देर के लिए रुक भी जाता है। सबको लग रहा था कि माहौल अब शांत हो चुका है, पर ऐसा नहीं हुआ। वे तीनों शेर दोबारा वापस आए। ऐसा लग रहा था कि उनके सर पर खून सवार है। ऐसे में वे तीनों उस अकेले वरामी लायन पर बार बार हमला करते हैं और आखिरकार उसे अकेला पाकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं और उसे मारने के बाद उसकी लाश पर अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं और इसी के साथ इस वाटर होल पर उनका कब्जा हो जाता है। दोस्तों, ये बात तो आपको मैंने कई बार बताई होगी कि जंगल में जिसका वाटर होल पर कब्जा है, पूरे जंगल पर उसका कब्जा होता है, क्योंकि शिकार अक्सर पानी पीने के लिए वहीं पर आते हैं। ऐसे में वाटर पर कब्जा करना पूरे जंगल पर कब्जा करने के बराबर होता है। दूसरे दिन जब 5 बजे वरामी लायंस वाटर होल के पास आते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अपने भाई को खोने के बाद वे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और अपना जीवन डर के साए में जीने लगे थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वरामी लायंस का पूरा कॉलेक्शन 2.5 साल में ही खत्म हो गया था, जिसके कारण इनमें से कोई भी लायन एक लेजेंडरी लायन नहीं बन पाया। इससे भी बुरा इनके साथ तब हुआ जब उन्होंने अपने एक भाई को खोने के बाद और 2 भाइयों को खो दिया। उन्हें किसने मारा या उनके साथ क्या हुआ, किसी को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें 3 जीजन लायंस ने मारा होगा ये पक्का हो सकता है, क्योंकि बाकी बचे 3 लायंस में से 2 लायंस बहुत ही ज्यादा जख्मी लग रहे थे। दोस्तों, नेचर एक टाइम पे काफी ज्यादा सुनहरा लग सकता है, वही दूसरी ओर ये काफी डार्क भी हो सकता है। यहाँ जिंदगी जीने के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है और नेचर उसी को सेलेक्ट करता है जो सबसे ज्यादा फिट होता है, वरना अंजाम वही होता है जो इन 5 भाइयों के साथ हुआ। वरामी लायंस अपने भाइयों को खो रहे थे। अब उनके कॉलेक्शन में सिर्फ 3 ही शेर बच गए थे, जिससे कि वो पूरी तरह से टूट गए थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और एक दिन बफेलो के हार्ट पर हमला करने के लिए टूट पड़े। ऐसे में ये तीनों नौसिखिए और कमजोर लायन उनका सामना करने के लिए बिल्कुल असक्षम थे और पूरा बफेलो हर्ड उन पर टूट पड़ता है। बाजी पूरी तरह से पलट जाती है। डोमिनेंट ब्लैक डेथ कर रहा होता है। इधर 3 MGJ लायंस को अपने प्राइड के साथ देखा जाने लगा था, जिनके प्राइड में बहुत सारे कब्ज हुए। बहरहाल इधर 3 वरामी लायंस में सिर्फ 2 लायंस को ही अब देखा जा रहा था। वो दोनों भी क्रोकोडाइल ब्रिज पर नजर आते थे जहां उनका जन्म हुआ था। उनको वहां भी 3 जीजन लायंस का खतरा था। क्रोकोडाइल ब्रिज उनके ही अंडर में था। 3 भाइयों ने अपना ग्रुप इतना मजबूत बनाकर रखा था कि उन्हें हरा पाना किसी भी लायन के लिए मुश्किल था। वरामी शेर मुंह का अयाल काफी गहरे रंग का हो गया था। समय के साथ वो एक डोमिनेंट राजा बन रहा था, लेकिन अपने भाइयों का साथ ना होने के कारण वो एक सक्सेसफुल गठबंधन बनाने में असक्षम हो रहा था। लेकिन भले ही वो कितना ही डोमिनेंट क्यों ना हो रहा हो, मुसीबत उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं हो रही थी। अपने भाइयों के मुकाबले वो काफी ज्यादा स्ट्रांग और एग्रेसिव बन चुका था। सच कहूं तो मो की जिंदगी में यह आलम था कि उसे अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ती थी। कुछ दिनों बाद मो को अकेले ही देखा जाने लगा, यानी यूं कहे तो उसका दूसरा भाई भी मारा गया। अब मो एक सोलो सर्वाइवर बन गया था। अपने भाइयों में सबसे बड़ा होने के बाद भी मो सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित था। मो अपनी टेरिटरी छोड़ना नहीं चाहता था, जिससे कि उसकी 3 जीजन लैंड्स के साथ फाइट होने की चांसेस बहुत ज्यादा थी। लेकिन चालाकी दिखाते हुए मो ने वहां से चले जाने में ही समझदारी समझी। मो को जाने के बाद एक MGJ लैंड्स को लैंड्स के साथ देखा जाने लगा, जो कि उसके पीछे पीछे 3 किलोमीटर दूर तक चले जा रही थी। मो के जाने के बाद मो की टेरिटरी और उसकी मीटिंग पार्टनर अब सब MGJ लैंड्स के अंडर में था। वो उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। मो कुछ दिनों तक गायब रहा, जिसे उसको किसी ने नहीं देखा, पर सबको चौंकाते हुए मो फिर से सितंबर 2021 में नजर आया। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ 3 फीमेल लायंस को भी देखा जा रहा था। मो ज्यादातर अपने टाइम प्राइड के साथ ही गुजार रहा था, यानी मो ने अपने अकेले दम पर अपने प्राइड का निर्माण करने में सक्षम रहा। मो के कई सारे बच्चे हुए। प्राइड में कब्ज होने की वजह से प्राइड कंप्लीट लग रहा था
मो के जीवन में खुशियां आने ही लगी थी, लेकिन मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अचानक कहीं पर से दो अनजान मेनलैंड्स मो के टेरिटरी में घुस आए, लेकिन दोनों ही मो से काफी छोटे थे। छोटे होने के बाद भी ये लड़ाई 2 वर्सेस 1 की थी, लेकिन मो को इस खतरे की कोई खबर नहीं थी। वो दोनों मेनलैंड्स काफी यंग थे। उन्हें लगा इस बूढ़े शेर को हराना आसान होगा। हालांकि मो बूढ़ा नहीं था और उसे बूढ़ा समझने की गलती ये दोनों शेर कर रहे थे। ऐसे में वे जोर जोर से दहाड़कर मो को चैलेंज दे रहे थे। मो को जल्द ही पता चल गया कि उसके इलाके में इंट्रूडर ने एंट्री ले ली है। पर आपने एक कहावत तो सुनी होगी, दूध का जला हुआ भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। ऐसे में मो कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था और वो अपनी शेरनियों को और टेरिटरी को छोड़कर वहां से चला गया। वो दोनों इंट्रूडर मो के बच्चों को मार देता है और फीमेल्स के साथ मीटिंग करना शुरू कर देता है, जैसा कि लायंस की जिंदगी में होता है। और मो के बच्चों के मरते ही व्रामी लायंस की जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और उनकी लेगेसी भी। और इस हादसे के बाद मो को कभी दोबारा नहीं देखा गया और सबको ये लग रहा है शायद वो मारा जा चुका होगा। सच क्या है ये तो एक रहस्य बनकर रह गया है। उम्मीद करता हूँ कि शायद मो वापस आएगा और अपने हार का बदला लेगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे ये भी बताइएगा। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आप लोग अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैक्ट्स फार्म चैनल पर, किस टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं। आप लोग शेयर करें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। एज ऑफ नाउ मैं एग्जाम्स में बिजी हूं। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को मुझे बतानी थी कि एक टाइगर T24 पर मूवी रिलीज हुई है, जो बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, जो लोग इन शहरों में रह रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाएं और इस मूवी को देखें। एक काफ़ी शानदार मूवी है, कंजर्वेशन मूवी है, जिसमें टाइगर उस्ताद के बारे में दिखाया गया है। और उस मूवी को देखने के बाद यकीनन आप समझ जाएंगे कि एक मैन ईटर क्या होता है। सो गाइस, अगर आप मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर इन सब जगह में आपका घर है तो एक बार ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।